तो प्रिय छात्रों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 3 से 5 क्लास के बच्चे के लिए कि कोई भी विद्यार्थी कम से कम समय में कैसे जोड़े, कैसे घटाए। तो पहले मैं सामान्य नियम बताऊंगा कि जोड़ने की और घटाने के सामान्य नियम क्या होते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तक के क्लास के बच्चों के लिए यह बेसिक क्लास मैं लेने जा रहा हूँ, कराने जा रहा हूँ। तो आप तैयार रहें, कॉपी कलम निकाल लें और जो मैं बताता हूँ उसके अनुसार आप लोग बनाएंगे। तो चलें हम पहले बताते हैं एडिशन। हम बता रहे हैं एडिशन। इसमें एडिशन हम सीखेंगे। एडिशन का मतलब हो गया जोड़। तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे। पेन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा है तो पतला करते हैं पेन को हम, और कलर भी चेंज करते हैं इसका, पेन का। हाँ, तो अब जैसे रहा कि हम प्रायः अगर कहते हैं कि 4, 5 प्लस 3, 6 को ऐड करें, तो ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास तक के बच्चों के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। फिर अभी हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, बड़ा बड़ा जोड़ भी सीखेंगे। तो इसको बनाने का दो तरीका कि हम इसमें से 5 और 6 को पहले जोड़ते हैं। तो 6 में 5 जोड़ देंगे तो 6 और 5 मिलकर 11 होगा, माने 11 का 1, और हासिल जो होता है उसको हम 1 मानते हैं। तो इस तरीके से इसको हम अपने मन में रखेंगे। और उसके बाद ये 4 और ये 3, इस दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो गया। और ये 7 में पहले वाला हासिल जोड़ देंगे तो 7 1 मिलकर 8। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। तो इस तरीके से क्लास 1 के लिए हमने ये बताया कि यह जोड़ कैसे लिखते हैं। अब हम इस जोड़ के बाद से आगे बताते हैं कि थोड़ा सा यही जोड़ जोड़ना हो सामान्य तौर पे तो छोटे बच्चे जो लिखते हैं उनका रहता है कि 4 5 6 में 3 2 5 को जोड़े। तो हम या तो सामने लिख सकते हैं, नहीं तो और आसान तरीका जो छोटे बच्चे के लिए जो होता है बच्चों, इसको जोड़ने का सामान्य तरीका ये है कि हम इसको ऊपर और नीचे की तरफ लिख लेंगे। एक ये छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं पहली और दूसरी क्लास के लिए बता रहा हूँ पहले, उसके बाद इसको तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये सभी क्लास के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से हम ये देख रहे हैं कि हम क्या लिखेंगे, 4 5 6 लिख लिया, और उसके नीचे लिखेंगे 3 2 और 5। बोलते चलो बच्चे। अब हम सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे, तब इसकी क्रिया करेंगे, और तब इसकी क्रिया, माने ऐसे हम जोड़ते हैं, ये दिमाग में रखेंगे हम। ओके, किस तरीके से जोड़ना है तो ये देखेंगे, इस तरीके से इधर जोड़ते हैं हम लोग, माने राइट से लेफ्ट की तरफ। अब हम 6 और 5 को सबसे पहले ऐड करते हैं। 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 5 11 का 1, और हाथ में लगेगा कितना, इसे ही हम हासिल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर 5 में 2 को जोड़ रहे हैं, याद रखेंगे इधर 5 और 2 को, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, इस दोनों को जोड़ते हैं हम लोग। तो जब जोड़ेंगे तो 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7। 7 यहाँ पहले हम लिखेंगे क्योंकि हासिल हमारा पहले से क्या था, 1 था। तो 1 में जब हम 7 जोड़ देंगे, यहाँ देखेंगे हम लोग 1 में हमने 7 को जोड़ दिया तो 8 हुआ। तो उसी 8 को हम लाकर यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे, 8 हो गया। अब कोई हासिल नहीं है मेरे पास में। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हुआ, 7 का 7 7 लिख लेंगे, 7 8 1 हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से बच्चे ये आंसर लिख लेंगे हम लोग। इसी को हम डायरेक्ट अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ये इसको हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब जोड़ने का इसका तरीका कि सबसे पहला काम करेंगे लेफ्ट वाले की, ये 6 में 5 जोड़े तो 6 5 11 का 1 हो गया, हासिल 1। 1 में 5 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। अब हासिल कुछ भी नहीं है। अब 4 और 3 ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 7 8 1 डायरेक्ट जोड़ेंगे तब भी आता है, और ऊपर नीचे लिखेंगे तब भी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। एक जैसे ही आता है। ये पहली क्लास और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए मैंने बताया। अब हम इस तरीके से कोई छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जोड़ हो तो हम जोड़ सकते हैं। लेकिन इसी को जोड़ने के साथ ही मैं फिर से बता दूं बच्चों कि अब
हम थोड़ा सा घटाव सीखते हैं और फिर जोड़ और घटाव दोनों एक में करके हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे घटाव में हमने बोल दिया कि 4, यहाँ देखेंगे हमने कह दिया 4, 5, 7 में से 3, 2, 5 को घटाए। ये हमारा सिंबल माइनस का है तो इसमें कितना होगा, तो हम देख लिए ये हमें बनाना है यहाँ पर कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको बनाने का तरीका, सामान्य तरीका, इसमें 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका हम क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं 4, 5, 7 और नीचे लिखेंगे 3, 2 और 5। अब घटाएंगे तो इसको भी राइट से लेफ्ट की तरफ ही घटाते हैं। तो 7 में से 5 हम घटा देंगे तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और छोटी क्लास के बच्चे अगर मान लो कि 7 में से 5 घटाना हो तो हम इसको बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में से घटाना कितना मुझे 5, इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 घटाना है। तो देखो ये कट गया, बच गया कितना, 2। इसीलिए हमने यहाँ पे इसके लिए 2 लिख दिया। समझ गए। अब उसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे समझोगे, पहली दूसरी तीसरी से लेके आगे तक के बच्चे। 5 में से 2 घटाना है तो 1, 2, 3, 4, 5 घटाना कितना है 1, 2, 1 0 से 1 0, ये 0 से 1 0 कट गया, बच्चा कितना 3। तो इसीलिए हमने इसीलिए क्या रख दिया यहाँ पर 3 रख दिया बच्चों। अब उसी तरीके से मैं बता दूं कि अब 4 में से 3 घटाना है हमको तो 1, 2, 3, 4, इसमें से घटाना है कितना 1, 2, 3। इससे ये कटेगा, इससे ये घटेगा तो कटेगा और ये कटेगा, बच जाएगा 1। इसीलिए हमने कितना रख दिया यहाँ पर 1 रख दिया। तो इस तरीके से ये सामान्य घटाव हमने पढ़ लिया बच्चों। अब इसको डायरेक्ट बनाना हो तो पहले समझेंगे 7। अब इसको हम बना रहे हैं, फिर से देखेंगे एक और यहाँ पर लाइन में खींच रहा हूँ, इसी के बीच में बना रहे हैं, ठीक ना। तो ये देखेंगे ये 7 है, 7 में से 5 घटाएंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 2। हमने 2 लिख लिया। अब ये 5 में से 2 घटाना है, याद रखेंगे 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। और ये 4 हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। 132 यहाँ भी आ गया, 132 यहाँ भी आ गया। तो ये तो पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए है। इसी को थोड़ा सा बड़ा मैं करता हूँ, उसके बाद और बड़ा करूँगा, इसलिए विशेष तौर पर इसे ध्यान दोगे बच्चे। तो वह है कि हमारा यही क्वेश्चन 3 हमने दे दी यहाँ पे 4, 7, 2 अब -3, 8, 4 ऐसा करके हमने दे दिया। अब पूछते हैं ये बराबर कितना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चे, देख लो। इसमें हमें आंसर भरना है, यहाँ पर आंसर भर देना है इसका। तो हम करेंगे क्या, इसको 2 तरीके से घटा सकते हैं। पहला तरीका मैंने बताया कि लिखेंगे 4, 7, 2 और नीचे लिखेंगे 3, 8 और 4। इसे हम हार्सिल वाला घटाव कहते हैं। हम जानते हैं कि 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 में से 4 कभी नहीं घटेगा। तो जब 2 में से 4 नहीं घटता है तो इसके पीछे ये जो 7 दिखाई दे रहा है बच्चों, 7 में से एक हार्सिल इसमें लेंगे। तो एक हार्सिल जब लेते हैं तो इसके आगे लिखते हैं हम, तो ये हो जाता है 12। ये 2 वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया, कितना हो गया 8। तो हमने यहाँ रख दिया 8 रख दिया, 8 हो गया। अब ये 7 जो बचा हुआ है, इस 7 में से हमने तो 1 दे दिया है 2 को, इसलिए अब 7 घट के कितना हो गया बच्चों 6। कितना हुआ 6 हुआ। तो इस तरीके से अब हमारा 6 बचा है। तो ये देखेंगे एक बार फिर से मैं बता दूं, ये 12 में से इसको देखते हैं, 12 में से 4 गया था तो 8 हो गया था, और 7 हमारा बच के कितना हो गया 6। तो 6 में से 8 घटाएंगे, तो 6 में से 8 जब घटेगा तो फिर ये नहीं घट पाएगा, तो फिर 4 में से एक हार्सिल इस साइड में ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना 16। और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 हो गया, तो यही 8 हम 8 यहाँ लिख लेंगे। और 4 में से चूँकि तो हमने एक घटा दिया है, ये 4 है, 4 में से हमने एक इधर दे दिया है, इसीलिए अब ये हो गया हमारा कितना 3। और जब 3 हो गया बच्चों तो ये 4 हमारा, अब ये वाला 4 जो है ये हो गया है 3। और 3 में से ये नीचे वाला घटाते हैं 3, तो कट फट के कितना हो जाएगा 0। अर्थात 4 में से 3 गया। और यहाँ देख लो, ये 16 में से जो 8 घटाए तो उसके लिए हमने 8 यहाँ लिखा था, और यह
4 में से 3 घटा दी, 3 में से 3 घटा तो कितना हो गया 0। इस तरीके से ये हमारा 0 हो गया जी। तो अब हमारा फिर से एक बार मैं बता दूं, इसको ऊपर चलते हैं हम लोग इसी को डायरेक्ट बनाने के लिए। अब ये हमारा डायरेक्ट कैसे बनाएंगे यहाँ समझेंगे। यह 2 है, पहले मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, ये लेते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा बड़ा, और ये मिटा दिया हमने, ये नीचे का हिस्सा, ये पहले बोर्ड साफ कर ले हम। तो ये देखें हम लोग, अब हमें बनाना है बच्चों, ध्यान से समझो, 2 में से 4 घटाना है तो नहीं घटेगा। तो 2 में हम 7 की तरफ से एक हार्सिल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, तो हमने यहाँ लिख दिया 8। अब ये बच गया 7 में से, चूंकि एक निकाल दिए हैं तो ये 7 हमारा कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 में से हम क्या घटाएंगे इसमें से, अब ये दूसरा वाला देखो, इस 6 में से हमको घटाना है 8, तो 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बगल में ये 4 है, इससे 1 हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 मिलाकर 16। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर 8 रख दिया। अब यह जो 4 है इसमें से तो चूँकि हमने 1 घटा लिया है इसलिए अभी हमारा बच जाएगा 3, और 3 में से ये 3 अब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 88। तो अभी तक मैंने जो बताया बच्चों, यह हमने जोड़ भी बताया और घटाव भी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों पढ़ चुके हैं। अगले पेज में मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्टेस्ट ट्रिक, कि सबसे शॉर्ट फॉर्म में जोड़ और घटाव दोनों दिया हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जिससे आ जाओ, तुम भी बैठ लो बच्चे, यहाँ बैठ लो, शोरगुल नहीं करोगे और समझो। अब देखो बच्चे, अब असली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ दे दिया बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया कि 3 4 5 माइनस 2 3 4 प्लस 2 3 5, हमने ये क्वेश्चन दे दिया। तो बच्चे ये जानो, सामान्य तौर पे हम करते क्या है कि ये 3 4 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस समझते हैं, इसको और इसको बच्चे क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो चलो पहले जोड़ लेते हैं। 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा हम। अब ये 4 में फिर हम क्या जोड़ेंगे 3, तो 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और थोड़ा सा ये साफ भी कर लें, थोड़ा सा बाकी जगह साफ भी करते चलते हैं हम अपना। 8 हो गया। अब देखो फिर से, अब हमारा हो गया फिर से ये 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5, अर्थात ये वाला हिस्सा और ये हमने जोड़ा तो हमारा आ गया 580 माने 580। अब माइनस को लिख कर अब हम क्या करेंगे 2 3 4 करते हैं। अब हम करेंगे क्या, फिर इसको घटाएंगे तो ये 0 में से 4 घटना है, 0 में से 4 नहीं घटेगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, एक हार्सिल इसमें से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से हमने 4 घटाया तो कितना हो गया 6, तो यहाँ हमने रख दिया 6। अब ये हो गया हमारा 8 जो है यह कम होकर कितना हो गया 7। 7 में से अब हम ये 7 में से ये 3 घटाने जा रहे हैं तो अब हो जाएगा 4, तो हमने रख दिया यहाँ 4। अब ये बच गया 5, 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जानते हो बच्चों, ये जोड़ घटाव मैंने तुम्हें आज क्यों बताना चाहा, इसलिए कि अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक ऐसा तरीका जोड़ और घटाव का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि तुम्हारे लिए ये बिल्कुल नया होगा बच्चे, और कम से कम समय में हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाते हैं इसे ध्यान दो। करेंगे क्या, एक पल के लिए हम इसको रोक देते हैं और इस तीनों का हल हम यहाँ करने जाना है। तो यहाँ समझो बच्चे, हमें क्वेश्चन यही बनाना है, ये ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला उत्तर मैं बताता हूँ। इस स्थिति में जब ये प्लस वाला दिया रहे, ये भी प्लस वाला दिया रहे और ये माइनस वाला दिया रहे, तो ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप ना बना, डायरेक्ट हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे, तो ये दिया है 5, ये प्लस में दिया है बच्चों 5 के बाद माइनस करना, माइनस में क्या होता है जी घटाना है। तो 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस 1 को अब ये प्लस दिया है ना,
तो 1 को हम 5 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। एक ही बार में बना रहे हैं, समझ में आया बच्चों। फिर से देखो, अब ये हमारा बच्चा 4, अब 4 में से घटाना है, ये माइनस दिया तो किसको घटाना है 3, तो 4 में से 3 घटाया कितना हो गया 1। ये प्लस दिया तो फिर जोड़ देंगे 1 में, ये हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हम बना चुके हैं, ठीक है। फिर समझो, अब हम करेंगे क्या, अब ये बच गया 3 में 2 क्या करना है घटाना है, तो 3 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1। यहाँ प्लस दिया है तो 1 में फिर हम क्या जोड़ देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 3। तो है ना कमाल का बच्चों, ये बिना जोड़ घटाव की एक बार में बना लिए। फिर से एक बार और एग्जाम्पल मैं इसके बता रहा हूँ बच्चे, यहाँ ध्यान दो कि जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि 8 3 4 माइनस 2 4 7 प्लस 1 2 3। याद करो बच्चे कि पहले हम क्या करेंगे, ये प्लस दिया है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह क्या समझते हैं जी प्लस क्या समझिए। तो हम 4 में से 7 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। नहीं घटेगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे एक पल के लिए, फिर से समझेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 में से 7 घटाना है तो घट ही नहीं रहा है, तो हम प्लस वाले का जो 4 है इसमें दूसरा प्लस वाले का जो 3 दिया है, यहाँ प्लस है ना, इस दोनों को मन ही मन जोड़ लेंगे। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 7, और 7 में से -7 माने 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। हमने क्या किया, 4 के साथ 3 को हमने ऐड कर दिया तो आया हमारा 7, और 7 को फिर ये -7 दिया तो हमने घटा लिया, तो ये हो गया हमारा 0। अब फिर से समझो बच्चे, अब पुनः मैं बताने जा रहा हूँ कि आगे अगला प्रक्रिया क्या करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमने रख दिया 3। अब देखो, अब ये हुआ 3 में से हमको 4 घटाना है, क्या घटाना है 4। नहीं घटेगा तो हम तुरंत क्या करेंगे, प्लस वाले को फिर प्लस वाले में जोड़ लेंगे। तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 में से अब हम कितना 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। अब हमने क्या किया, ये 8 हुआ, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में ये प्लस दिया है तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से 2 बार इसको बनाए बगैर मैंने इसको हल किया। ओके।